डीजल सीएनजी बढ़ने का कारण है कि हर जगह इलेक्शन है और इलेक्शन में पैसा खर्चा होता है तो उसके बाद ही बढ़ता है। इलेक्शन के पहले क्यों नहीं बढ़ता? मैं आज तक कितनी उम्र हो गई, 42 साल उम्र हो गई मेरी। इसके पहले कभी मैंने आज तक देखा सुना ही नहीं कि इलेक्शन के पहले कहीं भाव बढ़ा होगा डीजल पेट्रोल का। इलेक्शन के बाद ही बढ़ता है। क्यों बढ़ता है इलेक्शन के बाद? जनता से वसूली कर रहे तभी तो वो कर रहे हैं। ये लोग बिंदास घूम रहे हैं। कौन नहीं जा रहे फोर व्हीलर में? इन्होंने आह्वान किया कि मत चलो। इनके कौन नेता नहीं जा रहे फोर व्हीलर में? बताओ, खाली दिखाने के दांत अलग और खाने के अलग। सावधान क्या है, खाली गरीब लोग को सताने का काम है और अमीर लोग सब फोर व्हीलर में बढ़िया एसी में घूम रहे हैं कि ऐसा वैसा ये है। और महंगाई की है तो किसको फ़र्क पड़ता है? जो आम जनता है उनको फ़र्क पड़ता है ना। 2 रुपया 3 रुपया महंगाई अगर हुआ है तो 2-3 रुपया कई अरबों खरबों में जाता है। वो करोड़ों में नहीं रहता, अरबों खरबों की बात होती है। तो अरबों खरबों रुपया किसके जेब में जाएगा? सरकार के ही जेब में जा रहा है ना। कि पब्लिक, गरीब पब्लिक को बांट रहे पैसा क्या है? ये योजना निकालते, ये योजना किसका पैसा है? सब पब्लिक का ही पैसा लूट के दे रहे हैं ना। और बाबा ही लूट रहे हैं कि मैंने ये योजना निकाला, वो योजना निकाला। क्या निकाले? पब्लिक के पैसे तो तुम अपना बाबा ही लूट रहे हो। ऐसा नहीं होता है। दिन भर धूप में कमाने में, इधर 100 रुपया कमाने में आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। और सीएनजी पेट्रोल का ये भाव करके रखेंगे, ये भाड़ा जो है वही रखेंगे। भाड़ा अपने मनमानी रखे हैं कि इतना भाड़ा नहीं, पब्लिक ज़्यादा भाड़ा नहीं ले सकती है। तो कैसा करेंगे? अपन खुद सरकारी बस का भाड़ा बढ़ा दिए और अभी रिक्शे का भाड़ा क्यों नहीं बढ़ा रहे? रिक्शे का भी भाड़ा बढ़ाओ ना। सरकारी बस का जो 10 रुपया भाड़ा था, वो लाल बस का या एसटी का क्या बोलते उसको, उसका 10 रुपया भाड़ा था, अभी 14 रुपया हो गया है। अपना भाड़ा, सरकारी भाड़ा बढ़ा दिए और रिक्शे का भाड़ा क्यों नहीं बढ़ा है? उसका भाड़ा बढ़ाओ ना रिक्शे का। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं नालासोपारा ईस्ट में उपस्थित हूँ। यहाँ पर आप साफ तौर पर मेरे पीछे फिलहाल रिक्शा वाले देख रहे होंगे। आज मैं रिक्शा वालों से जो बातचीत करने वाली हूँ वो इस मुद्दे पर है कि महाराष्ट्र में लगातार जो है पेट्रोल, सीएनजी और डीजल पर जो बढ़ते दाम सामने आ रहे हैं, उन्हीं विषय पर आज रिक्शा वालों का रिव्यू लेने वाली हूँ। नमस्कार श्याम जी, क्या कहेंगे बढ़ते डीजल सीएनजी के दामों को लेकर? डीजल सीएनजी बढ़ने का कारण है कि हर जगह इलेक्शन है और इलेक्शन में पैसा खर्चा होता है तो उसके बाद ही बढ़ता है। इलेक्शन के पहले क्यों नहीं बढ़ता? मैं आज तक कितनी उम्र हो गई, 42 साल उम्र हो गई मेरी। इसके पहले कभी मैंने आज तक देखा सुना ही नहीं कि इलेक्शन के पहले कहीं भाव बढ़ा होगा डीजल पेट्रोल का। इलेक्शन के बाद ही बढ़ता है। क्यों बढ़ता है इलेक्शन के बाद? आपको क्या लगता है क्यों बढ़ता है इलेक्शन के बाद? क्या कहना है? इलेक्शन में अवैध पैसा खर्चा होते हैं ना, इसके लिए बढ़ता है। ये सारी चीजें करके जनता से ही वसूली करेंगे और किससे वसूली करेंगे? जनता से वसूली कर रहे तभी तो वो कर रहे हैं। ये लोग बिंदास घूम रहे हैं। कौन नहीं जा रहे फोर व्हीलर में? इन्होंने आह्वान किया कि मत चलो। इनके कौन नेता नहीं जा रहे फोर व्हीलर में? बताओ, खाली दिखाने के दांत अलग और खाने के अलग। आम तौर पर कहें तो इनका जो निशाना है वो इस तरफ है कि मोदी जी ने बीते दिनों ये बयान दिया था कि घूमना फिरना कम रखे, बचत करे, पेट्रोल डीजल का वाया यूज़ ना करे। उसी विषय पर आप बात करें, मैं सही कह रही हूँ? तो इनका कहना है कि नेता तो मज़े से घूम रहे और जो रोक लगी है आप लोगों को ही सावधान करने पर लगी है। सावधान क्या है, खाली गरीब लोग को सताने का काम है और अमीर लोग सब फोर व्हीलर में बढ़िया एसी में घूम रहे हैं कि ऐसा वैसा ये है। और महंगाई की है तो किसको फ़र्क पड़ता है? जो आम जनता है उनको फ़र्क पड़ता है ना। 2 रुपया 3 रुपया महंगाई अगर हुआ है तो 2-3 रुपया कई अरबों खरबों में जाता है। वो करोड़ों में नहीं रहता, अरबों खरबों की बात होती है। तो अरबों खरबों रुपया किसके जेब में जाएगा? सरकार के ही जेब में जा रहा है ना। कि पब्लिक, गरीब पब्लिक को बांट रहे पैसा क्या है? ये योजना निकालते, ये योजना किसका पैसा है? सब पब्लिक का ही पैसा लूट के दे रहे हैं ना। और बाबा ही लूट रहे हैं कि मैंने ये योजना निकाला, वो योजना निकाला। क्या निकाले? पब्लिक के पैसे तो तुम अपना बाबा ही लूट रहे हो। ऐसा नहीं होता है। कितना मुश्किल हो रहा है ऐसे समय में? बहुत मुश्किल होता है। दिन भर धूप में कमाने में, इधर 100 रुपया कमाने में आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। और सीएनजी पेट्रोल का ये भाव करके रखेंगे, ये भाड़ा जो है वही रखेंगे। भाड़ा अपने मनमानी रखे हैं कि इतना भाड़ा नहीं, पब्लिक ज़्यादा भाड़ा नहीं ले सकती है। तो कैसा करेंगे? अपन खुद सरकारी बस का भाड़ा बढ़ा दिए और अभी रिक्शे का भाड़ा क्यों नहीं बढ़ा रहे? रिक्शे का भी भाड़ा बढ़ाओ ना। सरकारी बस का जो 10 रुपया भाड़ा था, वो लाल बस का या एसटी का क्या बोलते उसको, उसका 10 रुपया भाड़ा था, अभी 14 रुपया हो गया है। अपना भाड़ा, सरकारी भाड़ा बढ़ा दिए और रिक्शे का भाड़ा क्यों नहीं बढ़ा है? उसका भाड़ा बढ़ाओ ना रिक्शे का। साफ तौर पर जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। बीच में गैस के वैल्यू इतने हो गए थे कि गैस का भी रेट बढ़ा दिया था और हर चीज़ का रेट बढ़ा है, लेकिन रिक्शे का भाड़ा नहीं बढ़ता है। क्यों? ये लोग मुद्दा नहीं उठा पाते, ये लोग कुछ बोल नहीं पाते, इसके लिए इनको दबाया जाता है। हर चीज़ में रिक्शे वाले को दबाया जाता है। कहीं ना कहीं जो पैसेंजर्स है वो भी रिक्शे का भाड़ा ज़्यादा हो जाता तो अफोर्ड नहीं कर पाते, ये बोलकर मना। ज़्यादा भाड़ा नहीं हो जाए, फ़ायदा उठाते, उसमें पैसेंजर भी फ़ायदा उठाते, वो भी दबाना चाहते, अरे ऐसा है वैसा ये है वो।
क्यों? क्योंकि वो बेचारे नहीं बोल पाते इसके लिए बस में। उन्हें भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो भी कहीं कमाने जाते हैं, उतना कमाएंगे नहीं जितना गवाएंगे, वैसा वाला सीन हो जाता है। सब्जी में भी महंगाई हो गई, रिक्शा में भी महंगाई होगी, घर की चीज़ें भी है, तो कहीं ना कहीं गरीब ही पीस रहा है। इसमें आम जनता ही, गरीब लोग ही पीछे जाते हैं, बड़े लोग कोई नहीं। बड़े लोग तो ऐसे घूम रहे हैं, बिंदास घूम रहे हैं। उनको क्या, उनको हराम का पैसा आ रहा है, उनको कौन सा पैसा कमाना है? उनको हराम से पब्लिक के जेब से ही पैसा निकाल रहे हैं ना, उनको कौन सा पैसा कमाना है? इधर 4 दिन हो गया बीच रोड पे गटर टूटा है। क्या इधर से कितने नेता लोग गए होंगे रोड पे, लेकिन किसी को दिखा नहीं। नगर पालिका दिन में 2 बार आती है ठेला उठाने के लिए, उनको नहीं दिखा होगा। से टैक्स बराबर वसूला है, बराबर उठा है। सबसे बुरी हालत इधर का होएगा स्टेशन का, ये बार बारिश में सबसे बुरी हालत होएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गटर, कौन सा गटर इधर तुमको दिख रहा है? कोई गटर कोई साफ नहीं हुआ है। कुछ गटर साफ नहीं हुआ इधर। कुछ दिख रहा है क्या इधर? कोई गटर है क्या इधर? दिख रहा है कहीं? पहले जो थी वो भी ब्लॉक कर दी। सब ब्लॉक है। ये बार देख लेना, आप लिख के रखना कि सबसे बुरी हालत पर बताते चले कि मैं अभी तुलिंच रोड पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर 2 गटर, एक यहाँ पर भी थी बराबर, वो भी रास्ते के चलते पूरा रास्ता इस तरीके से बनाया है कि गटर आज के टाइम में वो नजर भी नहीं आ रही, दिख भी नहीं रही है। तो इनका साफ तौर पर जो कहना है कि इस बार यहाँ पर जलजमाव जो है वो बहुत ज्यादा देखने मिलेगा, कहीं ना कहीं ये सही कह रहे हैं। साइड में तो जो भी गटर था पानी निकलने का, कोई गटर खुला नहीं है, उसको भी ब्लॉक कर सब बंदा। गटर है ही नहीं। गटर है किधर? गटर है किधर तो बताओ मेरे को। इसके लिए आप लोगों ने आवाज वगैरह उठाई है, नगर सेवक से बात करने की कोशिश की है? नहीं, सब जीतने के बाद कोई दिखता नहीं, कोई नगर सेवक, सब अपना पेट भरने पे रहते। कोई नहीं, यहाँ के जो नगर सेवक थे वो तो फेरी वालों पर तोड़क कार्रवाई बराबर खाली फेरी वाले पे ही करेंगे ना। आम जनता रोड का देखे क्या? रोड का हालत देखे। ये रोड आज का बना हुआ है। ये रोड दिख रहा है, कैसा गाड़ी, ये रोड दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है क्या किसी को? ये काली रोड देखो, उधर काली रोड देखो, ये देखो, ये रोड नहीं दिख रहा है क्या? ये रोड जब बना उसके बाद आज तक रिपेयरिंग नहीं हुआ है। ये रोड आज 3-4 साल हो गए। 3-4 साल में इधर कोई रिपेयरिंग हुआ है क्या? पूरा गड्ढा है रोड पे। देखो उधर पैदल तुम जाओ, देखो कैसा है, लेकिन कोई दिख नहीं रखा, कोई आता नहीं इधर से। इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं, किसी का ध्यान नहीं है। देखिए साफ तौर पर इनका क्या कुछ कहना था ये तो सुन लिया, और भी रिक्शा वाले हमारे साथ उपस्थित है। मैं जानना चाहूंगी कि मैं उनकी भी बयान सुनूं, उनकी भी बातें सुनूं। आप क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि भाजपा जब आई है जी, भाजपा के शासनकाल में कोई गरीब नहीं है, सब करोड़पति लखपति है। ऐसा मतलब मैं समझी नहीं आपके कहने का मतलब। अरे इसमें गरीबों की सुनवाई नहीं है। अच्छा, मतलब अमीरों की ही सुनवाई गरीब है। भूखे मर रहा है और चलेगा। हाँ, इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ही काम हो रहा है। उनके ही काम हो रहे हैं, गरीब की सुनवाई नहीं हो रही है। सीएनजी के, पेट्रोल के जो दाम बढ़ गए हैं उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? और चुनाव में पैसा बहाए हैं तो इधर महंगाई कर दिए हैं। अच्छा, चुनाव में पैसा बहा के इधर महंगाई कर दिए हैं, चुनाव के लिए पैसा लगा दिए। चुनाव के लिए पैसा लगा दिया और गरीबों को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। जनता का पैसा जो है चुनाव में लगा दिए। कितनी दिक्कत हो रही है रोजाना ये जो आपका चलन है उसको संभालने में? दिक्कत तो बहुत बड़ी दिक्कत है। कमाई पहले से बहुत कम हो गई है। खर्च ज्यादा हो गया है, कमाई कम हो गई है। गाड़ी इतना ज़्यादा हो गया है कि और खर्च उतने पड़ा है, खर्च तो कम नहीं है। अंकल आप पैसेंजर हैं, मैं समझ रही हूँ, पर आप क्या कहेंगे? आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता है रिक्शा की थी। आप क्या कहेंगे? इतनी महंगाइयाँ बढ़ रही है, हर चीज के पीछे कोई रिक्शे से जाता नहीं, आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता है हमको। आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता है, कोई जाता नहीं है। कोई रिक्शे से भी जाता नहीं। कैसे जाएंगे? इनकी भी सीटें भरेगी, जब इनकी भी इनकम होगी तब जाके रिक्शा वाले चलाएंगे। एक पैसेंजर को लेके जाना आपको भी नहीं परवड़ रहा होगा। क्या कह रहे हैं? शिकायत आ रही है यहाँ से, क्या कहें? बराबर है ना, उनका कहना सही है, गलत नहीं है। क्योंकि आदमी देखो क्या करेगा, आदमी 2-2 घंटा, 1-1 घंटा करना रहता है, क्या करेंगे? ऐसा रहता है। सर की ये जो लाइन लगी थी इसमें मैं और थोड़ा पीछे आई हूँ। यहाँ पर हमारे साथ और रिक्शा चालक उपस्थित है, मैं उनसे जानना चाहूँगी आपके रोजगार पर कितना असर पड़ा है, क्या बदलाव नजर आ रहा है आपको? रोजगार पे तो बहुत असर पड़ा है, उसमें बदलाव आनी चाहिए था। अभी भाव बढ़ने की वजह से काफ़ी तकलीफ हो रही है। पैसेंजर भी उतना मिलते नहीं, हम लोग को 1-1 घंटा टाइम लगता है लाइन में, तो धंधा भी बहुत स्लो चलता है, तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और जो आपकी शेयरिंग के रेट है उसमें तो कोई बदलाव नहीं है? नहीं, वो 4-5 साल से वही है। हम लोग का 15 रुपये शेयरिंग सीट चल रहा है। हम लोग का विजयनगर का 15 रुपये है, बाकी सबका 20 रुपये। अब आप देख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ एक महंगी हो जाती है तो उसके पीछे दूसरी चीज़ महंगी होती है, फिर तीसरी चीज़ महंगी होती है। इस तरीके से महंगाई बहुत बढ़ रही है। आप लोगों का जो शेयरिंग का रेट है वो वहीं का वहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको हम भी सोचते हैं कि बढ़ाने के लिए, पर पैसेंजर ऐसे है कि उस पर एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम लोग बढ़ा भी नहीं सकते। अगर सरकार आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो। सरकारी बसें जो है उनके तो रेट बढ़ जाते हैं अगर महंगाई बढ़ी है तो। उनके बढ़ जाते हो, ऊपर से वो लोग को बढ़ाने को चांस रहता है। हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं ना पैसेंजर कहीं आपको नाइंसाफी नहीं लगती है? नाइंसाफी तो है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ उठा सकते हैं, पर आवाज़ हमारे ऊपर तक जाए तो।
अच्छा, ऊपर तक आवाज पहुँचती नहीं है। या तो हो सकता है पहुंचती हो पर अनसुनी की जाती हो। ये भी हो सकता है। भारी पड़ रहा है महंगाई। भारी पड़ रहा है ना मेरे को। 15 दिन, अगर 15 मई से अब तक का देखा जाए तो पेट्रोल में 7 से 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, सीएनजी में 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो बढ़ोतरी है ये आपके रोजगार पर कितना असर डाल? बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि क्या मालूम है कि पैसेंजर बोलते जब कोई भाजी तरकारी लेने जाओ तो उस पर भाव बढ़ता है तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ में 2 रुपये भी बढ़ गया तो बोलते 2 रुपये का बढ़ाओ। अच्छा, हाँ ऐसा, तो भाड़ा 15 रुपये है, शेयरिंग ले रहे हो तो उतना ही ले लो ना। और ये जो महंगाई बढ़ी है ये यहाँ तक सीमित नहीं रहने वाली है, कहीं रोजाना इस पे देख रहे हैं तो दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? दाम तो देखो, सरकार जब दाम बढ़ाती है, पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ाती है तो हर चीज़ पे दाम बढ़ते रहता है, लेकिन हमारा जो सीएनजी का गाड़ी है, पेट्रोल का गाड़ी है, उसके कभी बढ़ेंगे, जब यहाँ से जीआर आएगा तभी बढ़ते हम लोग का भाव। मोदी जी ने एक बयान दिया था, पता है, कि कम पेट्रोल का खर्च करे, कम जितना हो सके बाहर निकले, बाहर घूमे फिरे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बचत करे, साफ तौर पर ये कहा था। उन्होंने जो बोला था जी, वो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। हाँ। अपने देश हित के बारे में ही सोच के बोला होगा, जी। क्योंकि पेट्रोल जो काफ़ी बहुत जन ऐसा वेस्ट करते हैं जिसको नहीं जरूरत होता वो भी गाड़ी निकाल के घूमता है। जी, इसके हिसाब से वो तो मैं बोला हूँ कि सही बोले थे। रैलियाँ होती है, फिर उसको लेकर क्या कहेंगे? रैलियाँ देखो, जिसको जितना समझ में आता है वो अपने हिसाब से काम करता है। अब वो बड़े पोस्ट पे हैं तो उनको पता है, अभी घर का जो बुजुर्ग होता है उसको पता है कि अपने को घर कैसा चलाना है, तो हर व्यक्ति को बोलते हैं कि बेटा ये आप करोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो खराब है। तो साफ तौर पर अगर ये कहे कि ये सारे रूल सिर्फ हम लोगों के लिए है, फिर ये हाँ, बात होगी। रूल तो नॉर्मल आदमी के लिए, हाँ रूल तो नॉर्मल के लिए ही है, बड़े लोग के लिए कोई रूल नहीं होता है। वो कितने भी बड़े पोस्ट पर रहेंगे उसके लिए कोई रूल नहीं है। वो चलकर नहीं निकल सकते, उन्हें गाड़ी निकालनी ही है। हाँ, उनको वो गाड़ी पे नहीं जाएंगे तो उनका काम ही नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर और भी रिक्शा चालक है, आप लोग सीएनजी और पेट्रोल के बारे में कुछ वो कहना सब चाहेंगे? खड़े सामने खड़े। आप तो बताइए। अब मैं क्या, सीएनजी तो महंगा आपको हुआ। असर नहीं हो रहा? अरे असर तो है ही है, महंगा हुआ तो असर ही पड़ रहा है ना। कितना नुकसान हो रहा है? अरे नुकसान हो रहा है, अपना समझ लो कि रोज का कम से कम 100-150 रुपया तो ऐसे ही जा रहा है हमारा। ऐसे ही जा रहा है। इस पे ब्रेक भी नहीं लग रहा, महंगाई बढ़ती ही जा रही है। कुछ नहीं, उस पर कोई ब्रेक नहीं लग रहा, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे भाड़ा साथ बढ़ाएंगे तो कुछ होने वाला भी नहीं उसका, भाड़ा बढ़ाएंगे तो कुछ उसका होने वाला कोई आगे सुनवाई नहीं। भाड़ा बढ़ाएंगे तो पब्लिक चिल्लाएगी, भाड़ा बढ़ाएंगे तो पब्लिक चिल्लाएंगी, पब्लिक बैठना छोड़ देंगी, हो सकता है कि बसेस का यूज़ करने लग जाए पब्लिक कहीं ना कहीं। इसके लिए इनकी ये जो मजबूरी है कि रेट भी वही रखना है और महंगाई को झेलना भी है, कहीं ना कहीं इन्हें भारी ही पड़ रहा है। साफ तौर पर अभी आपने देखा कि पेट्रोल और सीएनजी और डीजल के रेट बढ़ने से रिक्शा वालों पर क्या कुछ असर हुआ था, इनके रोजगार पर क्या कुछ असर हुआ था। साफ तौर पर इनके बयान हम लोग सुन चुके हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी का जो बयान था कि पेट्रोल कम खर्च करने के लिए घर से बाहर निकले, ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकले, तेल ना जलाए, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि बड़े नेता जो है वो गाड़ियों में घूमना नहीं छोड़ेंगे, उनकी रैलियाँ बनने ही होंगी और वो ऐसी ही गाड़ियों में घूमेंगे जो तेल ज़्यादा जलाती है, पर उन पर कोई भी रोक नहीं लगेगी। मोदी जी का बयान अगर असर करता है तो गरीबों पर ही असर करता है, आम नागरिकों पर ही असर करता है। ये जो महंगाई की लात जो पड़ रही है वो भी गरीबों को ही पड़ रही है, आम नागरिकों को ही पड़ रही है। या साफ तौर पर रिक्शा चालकों के रोजगार पर क्या कुछ असर पड़ रहा है हमने इस वीडियो में बता दिया था। आने वाले में समय में ये जो रेट है कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 15 में से अब तक अगर देखेंगे तो पेट्रोल के पीछे 8 रुपये बढ़ चुका है, सीएनजी के पीछे 4 रुपये बढ़ चुका है और ये रेट जो है यहाँ तक रुके नहीं है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस पूरे विषय पर आपका क्या कुछ कहना है? महंगाई जो बढ़ते जा रही है लगातार, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूले। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं हर मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।